हरे 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 ओम नारायण नारायण हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेवविरञ्जनुतं शरण्यम् वृक्त्यारतिहं प्रणतबालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति सुस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्त्रस्त्रस्त्रस्तनिबद्धने विलसद गोपीसहस्रावृतम् हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलं दारं किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आइए हनुमंत विराजे मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति धरूं तो विराजे पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, पराम्बा जगत जननी जगदम्बा माता की, बाबा विश्वनाथ की। हर 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 महादेव। तो आओ अपन मन अपन वाणी अपन क्रिया के शुद्ध करने लीजिए। हरिनाम संकीर्तन करूं एक बार मीकोन फिर अपू दोहराला निर्दगड़ आओ भागवती यात्रा प्रारंभ करण हवे। पहली भगवान को नाम स्मरण करूं बड़ भावल श्रद्धाल प्रेमल आओ यात्रा करो।
हो देना होया गौरी का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो। सब लोग गाया बड़ प्रेम है। देना होया खोली का गणेशा हो, देना होया गौरी का नरेणा हो, देना होया खोली का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो, देना होया खोली का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो, देना होया मोरी का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो। देना होया भूमि का भूम्याला हो, देना होया भूमि का भूम्याला हो, देना होया पंचनाम देवा हो, देना होया पंचनाम देवा हो, देना होया होली का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो, देना होया होली का गणेशा हो, देना होया मोरी का नरेणा हो।
देना होइया खोली का नागा हो, देना होइया नौखंडी नरसिंगा हो, देना होइया खोली का नागा हो, देना होइया नौखंडी नरसिंगा हो, देना होइया खोली का गणेशा हो, देना होइया मोरी का देना होइया होली का गणेशा हो, देना होइया मोरी का नरेणा हो। हजाया देना होइया भूमि का भूम्याला हो, देना होइया पंच नाम देवा हो, देना होइया भूमि का भूम्याला हो, देना होइया पंच नाम देवा हो, देना होइया होली का गणेशा हो, देना होइया पंचनाम देवा हो, देना होइया होली का गणेशा हो, देना होइया मोरी का नरेणा हो, देना होइया लोकी का गणेशा हो, देना होइया खोली का नरेणा हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणा वरुण वरुणालय भक्तवान कल्पद्रुम वृंदारक बंद वंदित आधार पादार विंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव युग वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण योग ग्रंथ के सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सब संत ब्राह्मण परोक्ष रूप में
अपरोक्ष रूप में विराजित सब संत भगवान, आई हुई समस्त श्रोतागण, सबू हृदय में बैठी परमात्मा को सत सत वंदन, सत सत प्रणाम चिंतन। हमार बहुत ठुल सौष्ठव छू, सौभाग्य छू, जो अपू और हम यहाँ भागवती यात्रा लीजी उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत में जो में वर्णन हो कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम ततो भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों पुण्य जागृत होनी, तब जब ये भगवानों का श्रवण करहे मिले। और भगवानों का यदि अनायास श्रवण करहे मिल गई तो समझ लियो यू हमें पुण्य जागृति अवस्था छो। बहुत सुंदर ये आयोजन अपो और हम सब भ्रमर बणबेर श्रीमद् भागवती कथक रसपान करुल। आज भागवती यात्रा क्यों छठो दिन बेई अपु लोगुल भगवानों बाल चरित्रों खूब बढ़िया आनंद ले वर्णन सुनो। भगवानों माखन लीला, कालिदाह लीला, चीर लीला, गोवर्धन उत्सव तक अपु सब लोग यात्रा सब लोग करी। आज कथिया बटिया घिल हैं बड़े बेई अपु लोग सुनो कि देवराज इंद्र जस भक्तों यही मांगो कि प्रभु मिका वैभव निचैन, मिके ऐश्वर्य निचैन, मिके केवल बस ये वृंदावन वास है। तब भगवान उनको देखो भैया इंद्र, तुम एल स्वर्ग जाओ, प्रशासन करो, फिर तुम मेरी ब्रज प्रति निष्ठा यदि बनी रोली तो फिर तुमको ब्रज में कभी तवास मिलल। और एक बात अब हमें शास्त्रियों को शास्त्रीय बात यह छू कि पास रोणल ले यदि मानसिक चिंतन दूरक छू तू शरीरल पास रोण ले तू लाभप्रद नहीं छू। लेकिन दूर रह बेले चिंतन यदि भगवानु छू, चिंतन यदि बिहारी जी छू तो निश्चित तुमको भगवानु द्वार पर वासक फल नित्य मिलल। के लेकिन तुलसी बाबा जी लिख रहो कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग विशेष प्रताप छू कि यहाँ सोचने पाप नहीं लागन, पाप यहाँ करने लागो, लेकिन पुण्य यह कलयुग में सोचन मात्र प्राप्त है जा। तो ये लीजिए ज्यादा से ज्यादा याद भगवानु करो। अपू ज्यादा से ज्यादा याद यदि भगवानु करला तो निश्चित अनुकूल कभत्त तो तुम्हारी याद आली। ये लीजिए अहरनिश याद करो, याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। स्मरण और चिंतन ये दुई चीज जरूर बनवे धरो महाराज। भगवान गिरिराज जी को प्रणाम कबीर। इंद्र वहां सिद्ध स्वर्ग है गई, एक सुरभि नामो गुरुल भगवानु अभिषेक करो। और वास्तविक रूप में आज भगवानु नाम गोविंद पड़गो। गोविंद मतलब गाह विंदती इति गोविंद। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण प्रदान कर दियो वो गोविंद, जो वेदक सुरक्षा दे दियो वो गोविंद।
आचार्य सुखदेव जी को नहीं परीक्षित प्रेम प्रधान छु। ये संसार में प्रेम बहुत प्रधान चीज छु। एक विशेष प्रकार आकर्षण हूं प्रेम में, एक विशेष प्रकार अनुरक्ति हूं प्रेम में। और जब प्रेम जीवन में हो तो संसार फिर फीका जा महाराज। बिना प्रेम भक्ति संभव नहीं छू। देखो 3 चीज छन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बिना भक्ति ज्ञान नहीं हुन, बिना ज्ञाने भक्ति संभव नहीं छू। ये लीजिए भगवान गीता में कौनी ने, ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवान गीता में कौनी कि जब प्राणी ज्ञानिक चरम परिणति पर पहुंच जा तब वो कहीं पराभक्ति प्राप्त है। और भक्ति ले 2 प्रकार के हैं। एक ही प्रारंभिक भक्ति जगह हम सकाम भक्ति कोनु। प्रारंभिक भक्ति में जब जीव प्रवेश करूं और वही माध्यमल भगवानु स्मरण करूं और वो भक्ति अंतिम स्थिति ओण पर ज्ञान प्राप्त हो जाए। और ज्ञान मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम स्थिति है तो मद भक्ति लभते पराम। फिर जीव के परमात्मा पराभक्ति प्राप्त हो जाए, दिव्य भक्ति मिल जाए। भक्ति में तन्मयता होनी चाहिए बस। चैतन्य महाप्रभु नारद भक्ति सूत्र में लेखनी ने भुक्ति मुक्ति स्पृशा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख क्षात्र कथम अव्युदयो भवेत। परमात्मा भक्ति बदले यदि हम भोग कामना करनू तो यह भक्ति हमारे श्रेष्ठ नीचे। यदि जी भगवानु चरणों में जो भक्ति करी जाओ वो भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। भागवत में सुखदेव जी को नहीं ने, कोई 4 वेदों में प्रकांड पंडित हो या 6 शास्त्रों में निष्णात कोई विद्वान है जाओ, लेकिन भगवानु चरणों में यदि प्रेम निछन तो भगवान को जल्दी नहीं मिल सकन। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण छु महाराज। आज गौ चराते हुए कृष्ण बलराम दोनों भैया सुदूर के जंगल में नहगिन महाराज, ग्वाल मंडली दगड़। और भगवान कृष्णजूल को भैया बहुत दूर रह गई, ग्वाल वालों को होई कन्हैया बहुत दूर रह गई, अब प्यारे भूखले लाग रहे हैं। बोले तो ठीक छू भैया, हमार भोजन तो समाप्त हो, लेकिन यहाँ बटी कुछ दूरी पर चतुर्वेद समाजक ब्राह्मण जन रोनी, और उन ब्राह्मणों पास जाओ और उन्होंने तो कहा कि जरा हमको भोजन दे दियो। तो ग्वाल बाल सब गई महाराज भूख। ग्वाल बाल जब गई ब्राह्मण समाज पास, ब्राह्मण लोग सब यज्ञ कर नहीं महाराज, यज्ञ में आहुति दी नहीं। और यज्ञ का नियम हूं कि यज्ञ में बुलाई नहीं जान, बात नहीं करी जान। और जब यज्ञ कर नहीं तो इन ब्रजवासी आई और ब्रजवासियों एवेर सब ब्राह्मणों थे प्रणाम करो कि हे भूमि देवः शृणुत कृष्णस्याक्वेशकारिणः प्रांतान् जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितम्। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, हे ब्राह्मण देवता बारंबार प्रणाम। निवेदन केवल इतुक छु महाराज, हम कृष्ण बलराम दोनों भैया आदेश पालन करते हुए तुम्हारे पास है रही। और यहाँ बटी जरा दूर ने कृष्ण बलराम दुई भैया गोर चरा है रही महाराज। और उन दोनों को बड़ी जोड़े भूख लग रहे महाराज। ये लीजिए तुम लोग के खाना सामग्री हमको दियो। ब्राह्मणों को छी अभिमान है ना, अपन ज्ञानक अपन कर्मकांडक शास्त्रक अभिमान, और अभिमान तो काम बिगाड़ू ने।
ब्राह्मणों को काम है कि गवार हैं, पढ़ी लिखी छाना और यहाँ के छा महाराज। उन ब्रजवासियों के लेन देन तो दूर महाराज, उन्हें राम राम ल स्वीकार नहीं करे। एक तो ब्रजवासियों को खूब भूख लग रही थी और दूसर फटकार और लगे दी। विचार लौट कर वे आई और कन्हैया ते कह दे, कन्हैयाल को भैया के खाया नहीं ले रहा? बोले अंगार ले ली खा ले, है ना। कन्हैयाल को यश किला बुलाना चाह भैया। बोले रहने दे भैया कन्हैया, हमको कहां भेज दे तुइल। वहां ब्राह्मणों पास गई, वो इतु अभिमानी उन्होंने हमें राम राम तक स्वीकार नहीं करे, तुइल हमको कहां भेज दे। हमल दंडवत प्रणाम करो, विकल जवाब नहीं दे महाराज। कन्हैया बोले कि तुम बहुत भोले छा, है ना, तुम बहुत सिद्ध छा, तुम ब्राह्मणों पास के लगे छा, तुम ब्राह्मण पत्नियों पास जाना तो तुमको भोजन मिलन महाराज। कि लेकिन संसार में कहने जाओ ने, ये पूरा संसार खानी छू महाराज, पर खिलानी तो इज छू, है ना। पूरा संसार तुमको खाऊं आ, लेकिन खिलानी इज छू। ये लीजिए ब्राह्मण पत्नियों पास जाना, माताओं पास जाना, शायद भोजन मिल जाए। जाओ ब्राह्मण पत्नियों पास जाओ और भोजन मान भी ले आओ महाराज। अब ब्रजवासी फिर गई, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर नहीं, वहां देखी ना महाराज, वहां नजर नहीं घुमाए और सीधा भीतर गई। भीतर जब ये ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करो, हे ब्राह्मण पत्नियों तुम्हें चरणों में दंडवत। निवेदन केवल इतुक छु कि हम कृष्ण बलराम दोनों भैया आदेश पालन कर बेरियां आ रही, और दोनों भैया सुदूर के जंगल में छन और उनको बहुत भूख लग रहा है। ये लीजिए के भोजन तुम बनाओ और उन्हें खाने लीजिए दियो महाराज। ब्राह्मण पत्नियों आंखों में आंस आ गई। ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण बलराम और हमारी परिधि में, हमारे जंगल में बढ़िया के भोजन बना, खान लायको, पीण लायको, नमकीन भोजन, रसदार भोजन, सुख साग ल बना, टपकी ल बना, हलू ल बना, खीर ल बने, कदू भोजन बनाई महाराज। और जब भोजन बने दे, वी बात निवेदन कर दे ब्रजवासियों से, सुनो बेटा ये भोजन लिबे हम स्वयं चल सकूं, हमार मन करूं कि हम स्वयं कृष्ण बलराम दोनों को भोजन करो, कि ले हम ये भोजन लिबे हिट सकनू। ब्रजवासियों को मैया ये तो बहुत प्रसन्नता बात छू हिटो। ब्राह्मण पत्नियों नु पात्रों में सामान भरो और वी बात कृष्ण बलराम हैं भोजन लिबेर हिट दी महाराज। अब बिहार उनर ब्राह्मण लोग न पतिदेव लोग यज्ञ करने, वो बोले तो सगन ना कि लगी यज्ञ करने। ये लीजिए इशारे पूछने कि कहाँ जान छा, इन्होंने के करो घूंघट कर दी माहे, पंडितों को देखे ना, बोले बाद में लड़े हजल की, बाद में एल हिट दियो। और जब चली और भगवान पास जब पहुंची, बटवृक्ष तलवे भगवान श्याम वर्णक कृष्ण और गौर वर्णक बलराम जी महाराज, एक श्याम सुंदर एक गौर सुंदर, तीनों भैया बह रही महाराज। सुखदेव जी वर्णन करने लग रही कि श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बर्हा धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतान से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्ज हासम। देखो भाई, श्याम वर्णक भगवान कृष्ण, गौर वर्णक बलराम जी महाराज,
दीनों झांकी के यो माताओं देखो महाराज गदगद हगी, हर्षित हगी, प्रमुदित हगी। भगवानुल स्वागत करो। स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किम। माताओं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत, आओ। हे ब्राह्मण पत्नियों तुमको दंडवत प्रणाम। तुम कदू भाग्यशाली सा देखो। यज्ञ पत्नियां प्रसन्न हैगी। गोपाल तुम लीजिए भोग बनवे ले अर्ची है ना, तुम इके स्वीकार कर ली ना तो बहुत बढ़िया लागन, और प्रभु हमार हाथल खाना तो और बढ़िया लागन। भगवान उनको भैया ये तो प्रसन्नता बात छे, और भगवान चट उठी, ब्राह्मण पत्नियों गोदी में बैठ गई, और ब्राह्मण पत्नियों बड़ प्रेमल भगवानों को भोजन करा। कदू वात्सल्य छु महाराज। आचार्य सुखदेव कोनी राजन वेद पढ़ते पढ़ते, कर्मकांड पढ़ते पढ़ते, उपनिषद पढ़ते पढ़ते, यो ब्राह्मणों दाढ़ी सफेद है गई, बाव सफेद है गई, बूढ़ी गई, लेकिन आज तक कृष्ण नहीं मिले। और ये ब्राह्मण पत्नियों नहीं नपा कोई ज्ञान भंडार, नहीं कोई उपनिषद पढ़ी, केवल हृदय में प्रेम छी। और प्रेमल जो छु भगवानों को याद करो तो भगवान मिल गई, है ना। प्रेम प्रधान छु महाराज। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने में गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम वो है जो शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम प्रधान छु। जब प्रेम होने एक विशेष आकर्षण हो, प्रेम में एक विशेष अनुरक्ति है प्रेम में, और जब प्रेम हो तो संसार बेकार लागू महाराज। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ये प्रेम, ये पराकाष्ठा चु महाराज प्रेम की। ये ब्राह्मण पत्नियों हृदय में भाव छी, यार कोई वेद नहीं जान छी, कोई उपनिषद पुराण नहीं जान छी, केवल प्रेम जान छी, और प्रेम माध्यमल इनको दर्शन हो गो। और इदु प्रेम कि साक्षात